दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो हर इंसान के ज़िंदगी में एक रुकावट के फॉर्म में, एक स्पीड ब्रेकर के फॉर्म में लगा हुआ है और इंसान की सारी तरक्की और सारा ग्रोथ उसी कारण रुक जाता है। और उस बुरी चीज़ का नाम है लेज़ीनेस, यानी आलस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता रहता हूं। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा करिए, जैसे मेरे मेहनत की फल मुझे मिलता है। आलस्य के बारे में आप समझते हो, जब भी आलस्य की बात आती है, लेजीनेस की बात आती है, तो आपके मन में एक बात आती है, क्या? नींद। जी नहीं। लेजीनेस इज अ थिंग या इज अ हैबिट विच स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग द वर्क। यानी कि आलस्य एक ऐसा हैबिट है, एक ऐसी आदत है जो आपको काम करने से रोकती है, आपको काम टालने में मजबूर कर देती है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, आज मूड नहीं है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, आज मूड नहीं है। तो ये मूड आपका कभी नहीं होने वाला है, और इसी मूड ना होने की हैबिट को हम आलस्य यानी लेजीनेस कहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है आगे बढ़ने में। और स्टूडेंट्स के लिए तो ख़ास तौर से। क्यों? समय और समझ ये दोनों एक साथ कभी नहीं होती। जिस इंसान के पास समय होता है उसके पास समझ नहीं होती। जैसे आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनके पास समय है, ये ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी पोटेंशियल को कहीं पर खर्च कर सकते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, समाज में अपना नाम बना सकते हैं। ना इनके पास क्या नहीं है? समझ नहीं है। इनको लगता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मम्मी पापा के लिए। मैं पढ़ूंगा, मम्मी इंजीनियर बनेंगी, मैं पढ़ूंगा, मम्मी डॉक्टर बनेगी। जी नहीं, मम्मी पापा की ज़िंदगी जैसी गुजरनी थी वैसे गुजर चुकी है, और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। ऐश तुम करोगे, गाड़ियों का काफिला तो आए पीछे घूमेगा, तुम्हारी फैमिली ऐश करेगी, मदर फादर अपनी ज़िंदगी खुशी से काट लेंगे कि मेरे बच्चे इस्टेब्लिश हो गए। तो समझ अपने अंदर डेवलप कीजिए, और जिस इंसान के पास समझ होता है उसके पास समय नहीं होता। जैसे कि जो लोग अपने स्कूल टाइम को पास आउट कर चुके हैं और उन्होंने अपने एजुकेशन टाइम में सही नहीं किया है, आज वो पछताते हैं। और आज उनके पास समझ आ चुकी है, मगर क्या नहीं है? समय नहीं है। तो बीता हुआ वक्त आता नहीं दोबारा, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम आलस्य को साइंस की भाषा में समझना चाहें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करिए, यानी न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी ईच एंड एवरी बॉडी opposes the change in its position unless and until there will be external force। यानी हर वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जब तक उस वस्तु पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स न लगाया जाए वो अपने स्थान से नहीं हटना चाहती। वैसे ही इंसान अपनी पूर्व अवस्था से ग्रसित रहता है, पूर्वाग्रह जिसे कह सकते हो, कि मुझसे तो अब ऐसे हो नहीं पाएगा, मैं तो अब ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा, मेरे बस का नहीं है। और इस कंडीशन में इंसान उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है और अपनी जगह पर एज इट इज़ बना रहता है। सिर्फ किस्मत को दोष देता है, परिवार को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है। मेरे मम्मी पापा अच्छे होते तो मैं आज ये झंडे गाड़ देता, मेरा टीचर अच्छा होता तो आज मैं ये झंडे गाड़ देता, मेरा स्कूल अच्छा होता तो आज मैं ये झंडे गाड़ देता। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जो कि एक मल्लाह के बेटे थे, उनको ना तो एक बेहतरीन स्कूल मिला, ना एक बेहतरीन माहौल मिला। गंगा सागर में जब हिंदू अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद उन्हें अपनी नाव से इस पार से उस पार पहुंचाते थे, और उन लोगों को वापस आने में जो भी 1 से 2 घंटे लगते थे, उस 1 से 2 घंटे के बीच ये मल्लाह का बेटा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उस नाव पर बैठकर फिजिक्स की स्टडी करता था। उस इंसान को किसने पढ़ाया? ये था उसका डेडिकेशन। उसके पास क्या नहीं था? उसके पास आलस्य नहीं था, उसके पास एक दृढ़ संकल्प था कि आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई हैव टू क्रिएट माई आइडेंटिफिकेशन। मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे सिर्फ इसी तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। अब अगर आपके दिमाग में आए कि आलस्य होता किस कारण से है, तो अगर हम रीज़न की बात करें
कि आलस क्यों होता है, तो पहला रीज़न है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क। अपने कार्य के बारे में अधूरी जानकारी होना। और कहते भी हैं कि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। हम जिस काम को करने जा रहे हैं हमें उसकी पूर्ण जानकारी होती ही नहीं है। हम एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बल पर अपनी दुनिया को खड़ा करने चल पड़ते हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपका कोई स्किल हो, आपका कोई कार्य हो, कोई प्रोफेशन हो। हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा प्रोफेशन एजुकेशन है। अगर हम किसी और सेक्टर में काम करते हैं तो जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, हमें उस सेक्टर के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। अल्प ज्ञान से काम नहीं चलाना है हमको। हमें सिर्फ ज़िंदगी काटनी नहीं है, हमें ज़िंदगी जीनी है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क, ये इंसान के आलस का सबसे बड़ा कारण होता है कि इंसान कुछ दूर तक चलता है और उसके बाद हताश होकर के रह जाता है और फिर परिस्थितियों को दोष दे करके अपने आप को इस आलस के सागर में डाल देता है। दूसरा कारण है मोटो के प्रति उदासीनता। मोटो का मतलब होता है उद्देश्य। इंसान जिस उद्देश्य के तहत इस दुनिया में अपने काम को शुरू करता है, इंसान अपने उस मंजिल से भटक जाता है। आपने देखा होगा कि हर स्टूडेंट क्लास 12 तक जुनून के साथ पढ़ाई करता है और जब उसकी मंजिल नज़दीक होती है, यानी ग्रेजुएशन, उसके 1-2 साल के बाद हर इंसान अगर सेट होने लायक होता है तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर लेता है, यानी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस दौरान कहाँ डिस्टर्बेंस होता है? तो जब तक बच्चे माँ बाप के हाथ में होते हैं क्लास 12 तक, तब तक तो वो एक फोकस के साथ, एक जुनून के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलता है तो वो ग्लैमर में फंस जाते हैं, चकाचौंध में फंस जाते हैं। दुनिया की चमक, दोस्ती, यारी, रिलेशनशिप, सिनेमा हॉल, पार्क, बर्थडे, किटी पार्टीज, इस तरह के एंजॉयमेंट्स में। तो डायलॉग जानते हो क्या होता है? इट्स माई लाइफ। और जब तक उड़ने की चाहत होती है वो उड़ते रहते हैं, और जब पर कट जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के मकसद से भटक जाते हैं और निराश हो जाते हैं, तो फिर आकर के उसी माँ बाप की गोद में सर रख कर अपने दुख को बांटते हैं। लेकिन जब वक्त उनके पास होता है तो उस माँ बाप ने किस उद्देश्य से उन्हें क्या करने के लिए भेजा है, वो उससे भटक जाते हैं। फ्रेंडशिप इज़ एवरीथिंग। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, किताबें और दोस्त बहुत चुन के रखने चाहिए, क्योंकि हर किताब पढ़ने लायक नहीं होती और हर व्यक्ति दोस्ती करने लायक नहीं होता। नेक्स्ट रीज़न, एक्स्ट्रा नींद लेना। नींद एक फिजिकल फिनोमिना है, एक भौतिक कारक है जो हमारे मस्तिष्क को थकान से आराम देने के लिए बनाया गया है। और हमारे मस्तिष्क को आराम करने के लिए 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है, बच्चों को छोड़ करके। बच्चों को 8 से 10 घंटे की भी नींद ठीक होती है, मगर अगर हम बड़े हैं तो हमारे लिए 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा नींद जो आप ले रहे हो, वो जो टाइम आपने किल किया है, वो टाइम दुनिया में कुछ भी देने के बाद वापस नहीं पा सकते हो। अगर कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी दे तो क्या 1 सेकंड पा सकता है? लेकिन हम, मीन आप और दुनिया के सभी लोग, अपने इस वक्त के सेकंड को नहीं, घंटों बर्बाद करते हैं, दिन को बर्बाद करते हैं। और कुछ ऐसे भी महारथी हैं जो साल बर्बाद करते हैं। कर लेंगे, हो जाएगा। सपनों की दुनिया से बाहर आइए, करेंगे तो ही होगा। और सबसे बड़ा रीज़न जानते हैं क्या है? एनर्जी की कमी। हम चलना तो शुरू कर देते हैं, रेस में आके खड़े हो जाते हैं, एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है, रेस पे मत खड़े हो। कम से कम अपने आप को अपमानित तो मत कीजिए। अब अगर रेस में हो तो डू और डाई। जिंदगी में कुछ भी करिए, बट अपना 100% दीजिए, कि कम से कम अगर सफलता आपको ना मिले, असफलता आपके हाथ में आए, तब अपने आप को दोषी तो ना मानो कि नहीं मेरे करने में कमी थी। आपका दिल, आपका ज़मीर ये कहे नहीं, मैंने अपना मैक्सिमम किया है, मैंने अपना 100% दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, तो कम से कम खुद को जवाब देने के लायक अपने आप को बनाए रखें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम इस सब चीज़ें ना करें तो कौन सी आसमानी बिजली गिर जाएगी। तो हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कि अगर हमारी ज़िंदगी में आलस्य को हमने जगह दिया तो लॉस क्या होगा, और नहीं दिया तो प्रॉफिट क्या होगा। नंबर 1,
नो नेम एंड फेम। अगर हम आलस की ज़िंदगी जिएंगे तो पहली बात तुम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में, और जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा, हमारी पहचान नहीं बन पाएगी, और पहचान नहीं बन पाएगी तो ना तो हमें फेम मिलेगा ना तो हमें नेम मिलेगा। और जिस इंसान के पास पहचान नहीं है वो इंसान जानवर के समान है। जिंदगी में अपने आप को सफल तब मानिएगा जब आप अपने बाप के नाम से नहीं, आपके बाप आपके नाम से जाने जाएं। अगर मार्केट में हमारे सामने सचिन तेंदुलकर निकलें तो हम क्या बोलेंगे कि सचिन के पापा जा रहे हैं, ना कि ये बोलेंगे कि सचिन इनका बेटा है। तो आइडेंटिफिकेशन आप तभी मानिएगा अपने आप को जब आप अपनी फैमिली के नाम से न जाने जाएं, आपकी फैमिली आपके नाम से जानी जाए। नेक्स्ट लॉस है हमेशा पीछे रहोगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में लेजीनेस को, आलस्य को जगह दिया, और अगर एक बार ये बीमारी आपकी ज़िंदगी में आ गई तो आप ज़िंदगी के हर चीज़ में, हर दौड़ में पीछे रहेंगे। और जो इंसान आज के इस जनरेशन में पीछे रह गया वो खुद तो पीछे जाएगा, उसके आने वाली पीढ़ियाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगी। उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसका प्रमाण आप अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे। आपके पिताजी अगर 2-3 भाई होंगे तो तीनों भाई एक ही माँ बाप की संतान हैं, एक ही कंडीशन में पढ़े हुए हैं, एक ही स्कूल गए हुए हैं, मगर तीनों के फिजिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन में अंतर आपको दिखता होगा। तीनों में से जो आज सुखी होगा उसकी फैमिली सुखी होगी, लेकिन उसका असर उस भाई पर नहीं पड़ता होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट लॉस है नो सोशल प्रेस्टीज। जब आपके पास पहचान नहीं होगी तो आपके पास समाज में रेस्पेक्ट नहीं होगी, और समाज आपको रेस्पेक्ट दे क्यों? व्हाट इज योर स्पेशलिटी? आपकी खासियत क्या है? अगर आप एक इंसान हो तो दुनिया में 7 अरब इंसान हैं। अगर आपने अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाई तो आप जिंदगी में गुमनामी के अंधेरे में खो जाएंगे। और नेचर ने इस 7 अरब की भीड़ में आपको एक स्पेशल पहचान दी है। इस दुनिया में 7 अरब की भीड़ में एक जैसे चेहरे वाले 2 लोग मिल जाएंगे, मगर कोई भी ऐसे 2 व्यक्ति नहीं मिलेंगे जिनके फिंगरप्रिंट सेम हो। तो जब नेचर ने आपको इस 7 अरब की भीड़ में अलग बना के भेजा है तो फिर क्यों आप अपने आप को अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में अब एकदम अलग बना के नहीं रखते हो? आपको स्पेशल होना चाहिए, अपने आप को स्पेशल बनाना होगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्रिएट करनी ही होगी। नहीं करेंगे पछताएंगे। और सबसे बड़ा लॉस जो है हंसी का पात्र बनना। लोगों के बीच में आप हंसी के पात्र बनेंगे। लोग आपको देख करके, जब आप कुछ तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, सपोज दैट आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप इंजीनियर बन जाएं, और आप इंजीनियर बनने के लिए आपने IIT कोचिंग ज्वाइन कर ली, डॉक्टर बनने के लिए आपने डॉक्टरी कोचिंग ज्वाइन कर ली, पूरी दुनिया जानेगी कि आप फला जगह ऐसा काम कर रहे हो। और जब आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो वही लोग बहुत प्यार से आपसे बोलेंगे, डॉक्टर साहब क्या हाल है, इंजीनियर साहब क्या हाल है। और तब ये इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब नाम का वर्ड आपको चुभेगा, क्योंकि जब ये वक्त आपको मिला था तो मस्ती में गुजार दिया। आज ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। इसलिए कहते भी हैं कि आलस्य में समय बिताया आत्महत्या के समान होता है। आप आलस्य में नहीं कर रहे हैं, आप धीरे धीरे सुसाइड कर रहे हैं। और एक ऐसा वक्त आएगा जब आप खुद ही खुद को ख़त्म कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब आप बहुत प्रेशर में आ गए होंगे कि सर सलूशन बताइए, क्या करें कि सारी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना हो, बस इंसान के पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो सलूशन नंबर 1, डू ओनली वर्क। सिर्फ काम कीजिए। कुछ भी करते वक्त ये कतई मत सोचिए रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या आएगा। क्यों? परिणाम आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, प्रयास करना। एग्जाम देना आपके हाथ में है, मार्किंग आपके हाथ में नहीं है। आप गेस कर सकते हो मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, बट कितने नंबर मिलेंगे आप नहीं जान सकते। रेस में आप भाग लेंगे, आप नहीं जान सकते कि जीतेंगे कि हारेंगे। हाँ, आपको ये पता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो ओनली डू योर वर्क, 100% कंसंट्रेट टू योरसेल्फ ओनली इन योर वर्क। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, स्टडी करना, प्रिपेयर करना, तैयारी करना। आपके हाथ में एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेहनत करना सिर्फ है, ना कि उसके रिजल्ट आपके हाथ में है कि मुझे ऐसा करने से मैं ये कर डालूंगा। प्रयास कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, मन को काबू में रखें। मन
हमारा मन जानते हैं क्या मांगता है? मज़ा। हमारे मन को मज़ा चाहिए। हमारा मन सज़ा या दर्द नहीं बर्दाश्त करना चाहता। हमारा मन प्लेजर चाहता है, सुख चाहता है, खुशी चाहता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, 5 सब्जेक्ट अगर आप क्लास 12th में हैं, या जो भी आप जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, या जो भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी आप काम करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी बहुत आसान लगती है और आपको मैथमेटिक्स बहुत कठिन लगती है। तो अगर हम आपसे पढ़ने के लिए कहें, आपके ऊपर छोड़ दें, मैं सिर्फ ये बोलूं कि पढ़ना पढ़िए, तो आप खुद सोचो कि आप कौन सी बुक निकालेंगे? आप हिंदी की बुक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी पढ़ने में आपको मज़ा आता है, और मैथ और साइंस पढ़ने में आपको दर्द मिलता है, और आपका मन दर्द नहीं चाहता, वो मज़ा चाहता है। तो दर्द देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, यानी मन की नहीं, बुद्धि की सुननी होगी हमें, क्योंकि हमारी बुद्धि ही है जो सज़ा को, दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत देती है। मन तो सिर्फ मज़ा मांगेगा। खाने की बात करें, दुनिया के हर इंसान को पता है कि हरी साग सब्जियाँ, चना, अंकुरित दालें, ये सब फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन एक तरफ ये सारी चीज़ें रखी हों और एक तरफ चाउमीन, बर्गर, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, पानी पूरी, क्या बात है, लालच लग रही है? अगर ये सारी चीज़ें रखनी हो तो आप क्या चुनेंगे? तो मुझे जवाब मत दीजिए, जवाब अपने आप से पूछ लीजिए, मैं जानता हूँ आप क्या चुनेंगे। तो ये है मज़ा, और हमारा मन मज़ा मांगता है, तो मन को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट सोल्यूशन, फिजिकली फिट रहो। कुछ भी करने के लिए पहले हमें फिट होना होगा। जब हमारा बॉडी हमारा साथ देगा, देन वी विल डू एनीथिंग, अदरवाइज वी कांट डू। मैं नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आपको स्कूल जाने की इच्छा है कि मैं एक भी दिन स्कूल को मिस ना करूं, तो आपको फिजिकली फिट रहना होगा। मैं ऑफिस एक भी दिन मिस ना करूं, फिजिकली फिट रहना होगा। अगर आप बीमार होंगे तो लाख चाहने के बावजूद अपने काम को नहीं कर पाएंगे, और काम को नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे दुनिया की रेस में आप पीछे होते जाएंगे और काम के बोझ के तले दब कर रह जाएंगे। अब अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी होगी? नो जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड वो खाना होता है जिसमें फैट्स होते हैं, तला भुना, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो। क्या क्या होते हैं गिनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो उसके बारे में। तो अगर हम इन तली भुनी चीज़ों को छोड़ करके प्रोटीनियस डाइट को लेंगे, लेकिन प्रोटीनियस स्वाद नहीं होता, उसमें मज़ा नहीं होता, उसमें टेस्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो अगर हम प्रोटीनियस डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, और बॉडी फिट रहेगी तो हमारा मन, हमारा दिमाग और हमारी ताकत फिट रहेगी, और हम कुछ भी करने की क्षमता रखेंगे। अब अगर हमें इस रूटीन में आगे बढ़ना है तो मेक रूटीन बनाएं कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। सोने का टाइम होना चाहिए, जागने का टाइम होना चाहिए, उठने का टाइम होना चाहिए, बैठने का टाइम होना चाहिए, खाने का टाइम होना चाहिए, पढ़ने का टाइम होना चाहिए, और सिर्फ पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, इंटरटेनमेंट का भी टाइम होना चाहिए कि मैं इतने घंटे गाने सुनूंगा, इतने घंटे पिक्चर देखूंगा, इतने घंटे दोस्तों से बात करूंगा। हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को एक फिट और बैलेंस एनवायरनमेंट देना है जिससे ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट हमें दे सके। तो रूटीन बनाना होगा। विदाउट रूटीन देयर इज नो सक्सेस। और लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का सही मैनेजमेंट करें। एक ट्रिपल के फॉर्मूला होता है। पहला के क्या करना है, दूसरा के कब तक करना है, तीसरा के कैसे करना है। अपनी डायरी में इस बात को लिख डालें कि तुम्हें करना क्या है। वरना अगर हम रोड पर निकले हैं और हमारे पास मंजिल नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, तो क्या रोड कभी खत्म होगी? आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे। वैसे अगर आपने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया है तो इस सफ़र में कहाँ तक जाना है, मंजिल डिसाइड होनी चाहिए, पहला के। दूसरा, जो मंजिल आपने डिसाइड किया उस मंजिल तक कब तक पहुँचना है, दूसरा के कब तक करना है, ये डिसाइड होना चाहिए। और अगर वो भी जवाब आ गया कि इस टाइम तक करना है, तो लास्ट के कैसे करना है। सिर्फ सपना देख करके, सिर्फ हवाओं में किले खड़े करने हैं। सपना देखा, सो गए, सुबह उठे, काम खत्म। जुनून और शिद्दत से साथ अपने वर्क को करना है हमें। आपके सुपरस्टार नाम की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कुछ कहा था, एक डायलॉग, कि इंसान अगर शिद्दत के साथ, जुनून के साथ किसी चीज़ को अपने बनाने पे आ जाए तो पूरी कायनात उसे उसको दिलाने में, समझ गए ना। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैनेज योर टाइम। टाइम का मैनेजमेंट आपको करना होगा। कहते हैं लड़कपन खेल में खोया,
जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। तो आप भी किस्सा मत बनिए, कुछ करने के लिए आज ही लेज़ीनेस को छोड़िए।